Dear students, today we will discuss a very important topic of science and technology, and the name of the topic is chemical reactions and equations. Before watching this lecture, please refer my previous lectures videos on YouTube on chapter gravitation and periodic classification of element. इसके पहले हमने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके जो लेक्चर्स वीडियोस हम लोगों ने आपके लिए बनाया है उसको आप वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फ्रेंड्स को बताना है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब इस चैप्टर में हम कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन नेचर देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस के बाद हम देखेंगे मैजिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। तो नेचर में केमिकल रिएक्शन के मैजिक्स कौन कौन से हैं, क्यों हमें ये पढ़ना है, उसके मैजिक्स हम देखेंगे नेचर में। व्हाट आर द मैजिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ड इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन को अगर वर्ड में लिखा तो वो बनेगा वर्ड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को अगर वर्ड्स में हमने लिखा तो वर्ड इक्वेशन को सिंबल में लिखा तो इट बिकम केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्टेंट्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बैलेंस, अनबैलेंस। अगर अनबैलेंस है तो बैलेंस करना है। केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स में लिख सकते, सिंबल में लिख सकते। उसके बाद हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन में हम कुछ नोटेशंस यूज़ करेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है। सो इन दिस लेक्चर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, इन नेचर देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। वन इज फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल हम लिखेंगे कन्वर्शन ऑफ आइस टू वाटर, स्टीम इज कंडेंस। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हमारे आसपास होते हैं। कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क का कर्ड में कन्वर्शन करना, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, रिस्पायरेशन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते। टेक्स्ट बुक को रेफ़र करना है आपको, वो भी देखना है। हम आपको शॉर्ट में सिंपल वे में आपको बता रहे हैं, इसका यूज़ करेंगे, मैक्सिमम फ्रेंड को बताएंगे। तो पहला पॉइंट हम याद रखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। फिजिकल चेंज एग्जाम्पल्स, केमिकल चेंज एग्जाम्पल्स। इन डेली लाइफ ये हमें मालूम होना। अब हम देखेंगे मैजिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्यों हमें पढ़ना है। आपने सुना होगा घर में हम करते पीओपी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो सीमेंट, फोटोग्राफी, रस्टिंग। दीज आर द मैजिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन के मैजिक्स होते हैं और इसीलिए हमें ये चैप्टर स्टैंडर्ड 10 में पढ़ना है। अब हम देखेंगे BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। अब ये बहुत डिस्क्रिप्टिव है तो इसको हम शॉर्ट में लिखते BSNL। वैसे ही आप क्या करेंगे, जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे। और शॉर्ट में इसलिए लिखेंगे जिससे हमें रिकॉग्नाइज करना, अंडरस्टैंड करना इजी होना चाहिए। तो हम उसको लेंदी नहीं लिखेंगे, जैसे भारत संचार, इतना हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, हम शॉर्ट में बोलेंगे BSNL। वैसे दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो वी यूज़ इन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में यूज़ करेंगे। शॉर्ट नोटेशंस हमें यूज़ करना है। अब हम देखेंगे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये केमिकल रिएक्शन वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को वर्ड में लिखा दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन को अगर वर्ड में लिखा दिस इज वर्ड्स इक्वेशन। वर्ड्स इक्वेशन को सिंबल में अगर लिखा तो इट बिकम केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन हमने सिंबल में लिखा।
सिंबल में लिखने के बाद केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें रहेगी, एक रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, एक रहेगा राइट हैंड साइड। जो भी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम जो भी रहता है लेफ्ट हैंड साइड में दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ऑन राइट हैंड साइड जो भी रहेगा दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। सो रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स। एरो जो है इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो एरो है वो केमिकल रिएक्शन का डायरेक्शन बताता है। इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। सो लेफ्ट में रिएक्टेंट, राइट में प्रोडक्ट। Now in chemical equation certain notations are used. AQ, aqueous means solution with water. Solid state short में S लिखेंगे, solid state short में S लिखेंगे। तो ये reactants, ये product। Again chemical equation word में है, so this is called word equation। उसका हम बनाएंगे chemical equation, उसको हम symbol में लिखेंगे। और ये chemical equation unbalance है, तो अगर अनबैलेंस है तो तुम्हें उसे बैलेंस करना है। और बैलेंस हम कैसे करेंगे? नंबर ऑफ एटम ऑन LHS इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑन RHS। नंबर जितने भी लेफ्ट में एटम्स होते हैं इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो अगर हमारा केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है तो आपको उसको बैलेंस भी करते आना चाहिए। जब हम उसको बैलेंस करेंगे हम ये देखेंगे कि जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में हैं इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड। अब कैसे बैलेंस करेंगे देखेंगे। यहाँ पे कॉपर का एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम्स है। यहाँ पे कॉपर एक है, ऑक्सीजन भी एक है। सो दिस इज़ अनबैलेंस। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 को बैलेंस करेंगे। जब हम 2 को बैलेंस करेंगे तो ये बनेंगे 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन, 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन। तो so number of atom on the left hand side it is equal to number of atom on the right hand side. If the chemical equation is unbalanced, आपको उसको बैलेंस करना है। लेफ्ट के और राइट के एटम्स इक्वल आना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन में प्लस साइन का यूज़ करेंगे। अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है प्लस साइन, प्रोडक्ट ज़्यादा है प्लस साइन से वी कैन सेपरेट द रिएक्टेंट्स, प्लस साइन यूज़ करेंगे। केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस। अब केमिकल रिएक्शन में हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन में कुछ कंडीशंस मेंशन करेंगे। ये इस प्रकार से कंडीशन मेंशन करेंगे। तो ये जो कंडीशंस हम मेंशन करेंगे ये कंडीशन कौन कौन सी है? टेम्परेचर, हीट, कैटलिस्ट, प्रेशर। एंड दीज कंडीशंस आर यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का रेट जल्दी होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। सो वी विल यूज स्पेशल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, हीट, ये सब हम यूज़ करेंगे। उसके बाद कुछ सिंबल्स हमें यूज़ करना है। गैसेस के लिए G, लिक्विड के लिए L, सॉलिड के लिए S। ऐसे नोटेशंस हम केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे। अगर नीचे एरो है तो उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट, ये तुमको याद रखना है। ऊपर अगर एरो है तो गैस के लिए हम यूज़ करेंगे, ऊपर में एरोज। वी विल यूज़ दिस सिंबल नोटेशंस इन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमने लिखा लाइमस्टोन मतलब CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका अगर हमने हीट, ये कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन मेंशन किया है हीट, तो इट बिकम CaO। इसको बोलते हैं स्लेक लाइम। और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और CO2 के लिए गैस के लिए हम नोटेशन यूज़ करेंगे, ऊपर में एरो का यूज़ करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर चेंजेस। 2 प्रकार के चेंजेस होते हैं। केमिकल रिएक्शन के मैजिक्स, केमिकल रिएक्शन को वर्ड में लिखना, सिंबल में लिखना, डिफरेंट कंडीशंस हम मेंशन करेंगे। रिएक्टेंट लेफ्ट में रहेंगे, प्रोडक्ट राइट में रहेंगे। इफ द केमिकल रिएक्शन इज अनबैलेंस, उसको बैलेंस कर देंगे। नंबर ऑफ एटम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये जो कंसेप्ट आपको बताए गए हैं, इन कंसेप्ट को अच्छे से सुनेंगे और इन कंसेप्ट का यूज़ हमें आगे में इस चैप्टर में करना है। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, प्रिपेयर योर ओन notes, refer your textbook, discuss with your friends, share with your friends. Science is a descriptive subject.
इसीलिए आपको पढ़ना है, नोट्स बनाना है, बार बार वीडियो को देखना है। थैंक यू।